खाओ खाओ मना। कल हमने बात कर ली थी, आज हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन फिशेस। आज हम बात करेंगे किसकी? ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस। ठीक है, अब देखो फिशेस में हम जनरली पढ़ते हैं कि जो फिश का हैबिटेट होता है वो होता है वाटर। ठीक है, अब वाटर में भी जो हैबिटेट रहेगा वो क्या रह सकता है? या तो मैराइन वाटर हैबिटेट रहेगा या फ्रेश वाटर रहेगा। तो या तो फिशेस फ्रेश वाटर में रहेंगी या कहाँ रहेंगी? मेराइन वाटर में रहेंगी। ठीक है, तो फिश का जो हैबिटेट होगा या तो फ्रेश वाटर होगा या मैराइन वाटर होगा। ठीक है, अब देखो जो फिश है उसकी बॉडी भी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने जो आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है हमारे पास? 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, वो हो गया मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, और एक होता है हमारे पास आइसोटोनिक। ठीक है, अब हमें पता है आइसोटोनिक जो आपके पास, आइसो का मतलब सेम है। ठीक है, जहाँ पे सेम कंसंट्रेशन है तो सेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब आपके पास सॉल्यूट जब किसके इक्वल है? सॉल्वेंट के इक्वल है। ठीक है, तो देयर इज अ नो नेट मूवमेंट ऑफ द आयन। ठीक है, ना तो वाटर की मूवमेंट हो रही है ना आयंस की मूवमेंट हो रही है, तो कोई जब नेट मूवमेंट नहीं हो रही है वो होता है हमारे पास आइसोटोनिक। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? एक तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब जनरली मेरे पास जो फिशेस कहाँ पे रह रही हैं? जो फिशेस मेरे पास मैराइन वाटर में रह रही हैं। अब हमें पता है जो मैराइन वाटर है वहां पे क्या है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है? कम है, कंपैरेटिवली कम है। मतलब जो सॉल्यूशन हो गया वो कैसा है? अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिश की सराउंडिंग है उसमें क्या है? जिस सराउंडिंग में फिश रह रही है वो है हाइपरटोनिक। ठीक है, वहीं पे अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में क्या होता है? जो सॉल्यूट है मतलब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है, तो मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या है? हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेश वाटर फिशेस की बात करूं तो जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो जिस सराउंडिंग में रहती हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, तो वहां पे जो वाटर होता है, जो रिवर का वाटर है वो किसकी तरह काम करेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। और वहीं पे जो मैराइन वाटर है, सी का जो वाटर है वो किसकी तरह काम करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, अब फ्रेश वाटर फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ठीक है, ये मान लो जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनकी जो सराउंडिंग है बना दिया मैंने। मान लो ये मेरे पास रिवर है, चलो ऐसे बना देते हैं, ये हमारे पास क्या है? रिवर है। तो रिवर में जो पानी है, तो रिवर में जो पानी है वो कैसा है? हाइपोटोनिक है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें कम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास रिवर का पानी है वो किसकी तरह काम कर रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि आपके पास हमने क्या पढ़ा है? ऑस्मोसिस पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ water particle, liquid particle from higher concentration to the lower concentration through semi permeable membrane, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास फिश है, ठीक है, और ये जो फिश है
ये जो मेरे पास फिश है वो कौन से सॉल्यूशन में है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और फिश की बॉडी के अंदर क्या है आपके पास, जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो तो ठीक ठाक है, नॉर्मल है कंपैरेटिवली, ठीक है, ज्यादा है बाहर से कंपेयर किया जाए अगर सराउंडिंग से। और इसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी, किसकी मूवमेंट हो जाएगी, वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पानी अपने आप ही क्या होगा, सराउंडिंग से फिश के अंदर जाने लग जाएगा, मतलब क्या होगी, यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एंड ऑस्मोसिस हो रही है, क्यों, क्योंकि जो बाहर सराउंडिंग है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, और जो अंदर है फिश की बॉडी के अंदर क्या है, सॉल्वेंट कम है, तो मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जब एंड ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, पानी भरता जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। फिश किससे बनी है, सेल से बनी हुई है ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर भरता जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉग होता जाएगा, तो फिश फूल के पूरा कुब्बा हो जाएगी, और एट एक टाइम आएगा कि जो फिश की शेल है वो सारी क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी फिश की, राइट। तो जो फिश है वो क्या करती है, मैकेनिज्म अडेप्ट करती है इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब फिश क्या कर सकती है, फिश तो मूव नहीं करेगी, अब जैसे हमारा घर है तो हमें खुद ही अडेप्ट होना पड़ेगा, ठीक है, घर थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो वैसा ही हिसाब है। तो ये क्या करेगी, कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। किसके लिए, टू प्रिवेंट देयर टिश्यू फ्रॉम बिकमिंग वाटर लॉग्ड, ताकि उनका जो टिश्यू है उसमें पानी ना भर जाए, ठीक है। एंड अब जब पानी भर जाएगा तो क्या करेंगे, पानी निकालेंगे तो एसेंशियल आयंस भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, कुछ मैकेनिज्म ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, जो वो ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो मैकेनिज्म है, ठीक है, फर्स्ट तो सिंपल सा है। और देखो इनके पास जो पानी है वो अपने आप ही क्या हो रहा है, बाहर से सराउंडिंग से, देखो सराउंडिंग में जो वाटर है वो अपने आप ही फिश की बॉडी में जा रहा है, तो क्या इनको पानी पीना चाहिए और नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो मैकेनिज्म यूज करेंगी वो है कि जो आपके पास वाटर अवॉइडेंस, ठीक है। जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो पानी नहीं पीती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, मिनिमाइज, ठीक है, अवॉइड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, रेयरली ड्रिंक वाटर, ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है, अदरवाइज ये पानी नहीं पीती है, ठीक है। तो ये पानी नहीं पीती है क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी भर रहा है सेल के अंदर, ड्यू टू द आपके पास जो सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, ठीक है। दूसरा, ये अपनी जो सेल है उसको ब्रस्ट होने से बचाने के लिए दूसरा जो ये मैकेनिज्म ऑक्युपाई करेंगे, दैट इज द डाइल्यूट यूरिन, जो पानी के होते हैं, कोपियस डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी जो किडनी होती है, ठीक है, अब किडनी में इनकी जो किडनी होती है उसमें वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई होती है, ठीक है। किडनी पोजेसेस वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो किसमें हेल्प करेगी, टू डेवलप, टू फिल्टर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा, कि यहाँ पे ये हो गई इनकी किडनी के अंदर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, ठीक है। तो फिश में भी क्या होती है, किडनी आपके पास एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रही है, ठीक है, उसमें भी फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलाई होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा,
ठीक है। जितना ब्लड को फिल्टर करेगा वो क्या करेगा, उस ब्लड में से मैक्सिमम वाटर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें क्योंकि बॉडी में ज्यादा पानी नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली जो फिश है वो क्या करेगी, अपना लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करेगी। ठीक है, और उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को फिल्टर करके उससे क्या एक्सक्रीट कर देगी, एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। ठीक है, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर देगी, वो एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है, एज अ रिजल्टेंट मतलब कैसा यूरिन करेगी वो, डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन जिसमें क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी ज्यादा है, वैसा वो एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो अपनी बॉडी में पानी की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर सके। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। और थर्ड जो मैकेनिज्म अडेप्ट करेंगे दैट इज द एक्टिव आयन अपटेक। आयन अपटेक। और देखो जब पानी बाहर निकलेगा तो ना चाह के भी, ठीक है, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, वाटर के साथ आयंस तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो जो फिश है वो क्या करती है, एक्टिव आयन अपटेक करवाती है। ठीक है, और देखो फिश की जो बॉडी है, ये बोला मैंने फिश की बॉडी। ठीक है, अब हमने क्या बात करी कि जो फिश की बॉडी है वहां पे क्या है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है। ठीक है, हाइपोटोनिक में है, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट पहले कम है और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और फिश की बॉडी में क्या है, सॉल्यूट कंपैरेटिवली, ठीक है, ज्यादा नहीं है, मतलब अगर मैं सराउंडिंग से कंपेयर करूं तब ये ज्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कम है, तो जिसकी वजह से पानी अंदर जा रहा था। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पानी मूव कर रहा था। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूट कम है, फिर भी हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फिश की बॉडी को चाहिए सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि जैसे वो जितना ज्यादा पानी निकाल रही है उसके साथ कुछ ना कुछ जो आयंस है वो बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आयंस बाहर जा रहे हैं तो बेसिकली उसकी बॉडी को बैलेंस नहीं हो पाएगा मटेरियल। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको एक्टिव अपटेक करना पड़ेगा आयंस का, मतलब एनर्जी यूज करके हम क्या करेंगे, जो वाटर है, सराउंडिंग का वाटर है, वहां से आयंस अपटेक करेगी फिश। ठीक है, इनसाइड द बॉडी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली जो फिश है वो यूज करती है अपनी स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स का, क्लोराइड सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं, आइनोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आइनोसाइट्स इन दी प्रेजेंट इन दी गिल एपिथेलियल, गिल, जो गिल्स होंगी वहां पे प्रेजेंट होंगे, गिल्स एपिथेलियम। और ये जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगी आयंस का, हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, एंड अदर आयन फ्रॉम वाटर, कहाँ से, वाटर से उसको क्या कर रही है, अपटेक कर रही है। ठीक है, वाटर में पहले सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और जहाँ पे ज्यादा है, तो कम से ज्यादा में जाते हैं तो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल जा रहा है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मटेरियल जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी का यूज किया जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, मैराइन फिशेस की बात कर लें, तो वहाँ पे उल्टा उल्टा हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ ऑस्मोरेगुलेशन इन मैराइन फिशेस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये टी है। ठीक है, अब जो हमारा ओशन है या सी है, वहां पे क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट पहले ही बाहर क्या है, ज्यादा है, और सॉल्वेंट क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन बन गया, ये कैसा बन गया, हाइपरटोनिक बन गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, फिश हो गई, मैराइन फिश। ठीक है, और देखो इसके बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा और सॉल्यूट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, कम है, सॉरी
बाहर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट है वो कम है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल फॉर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी, पर कैसी होगी, एक्स ऑस्मोसिस होगी, मतलब पानी बाहर निकलेगा, क्या। तो यहाँ क्या होगी, एक्स ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। क्योंकि फिश के अंदर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है और बाहर सराउंडिंग में क्या है, सॉल्वेंट कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, पानी फिश से बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब हाइपरटोनिक में हमारी सेल होती है तो क्या करती है, वो श्रिंक कर जाती है, सारा प्लाज्मा बाहर फेंक देती है, तो वैसे ही सारा वाटर इसका बाहर निकलने लग जाएगा। आपके पास फिश क्या करने लग जाएगी, श्रिंक करने लग जाएगी। अगर फिश के साथ, बॉडी के साथ सारा ही पानी निकल गया तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए वो क्या करेगी, मैकेनिज्म अपनाएगी, खाओ, ठीक है। रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म अपनाएगी, तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट जो मैकेनिज्म है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, फिश से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम फेस करती हैं, डिहाइड्रेशन फेस करती हैं, ठीक है। जिसको हम फिजियोलॉजिकल ड्राउट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन किसकी वजह से है, उनकी खुद की बॉडी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ना होने की वजह से होगी, ठीक है। अब उसमें उन्होंने अडेप्ट करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन लेके आई है, ठीक है, सराउंडिंग की वजह से नहीं है ये, ठीक है। ये जो डिहाइड्रेशन है वो किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल है ये, ठीक है। दिस इज फिजियोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये क्या करेंगी, वाटर को कंजर्व करेंगी, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है तो वाटर को तो सेव करेंगी, ठीक है। एंड जो आयन है, एक्स्ट्रा आयन है, वो उनको बाहर निकालेंगे, एक्सपेल एक्सेसिव आयन, मैं लिख रही हूँ बेटा, एक्सेस सॉल्ट और आयन लिख सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है, ये क्या करेंगे, उसके लिए अब इनको पानी चाहिए तो क्या करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी पीती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली करेंगे, पानी का एक्सेस यूज करेंगे, ठीक है। किसके लिए, टू रिप्लेस लॉस्ट वाटर, ठीक है। जो पानी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है, ठीक है। टू रिप्लेस लॉस्ट वाटर दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, लिखे मैंने, दे ड्रिंक वाटर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट हमने वहां पे बोला कि वहां पे जो फिशेस हैं वो क्या करते हैं, हाइपोटोनिक में डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, वो कैंटी एंड कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगी। क्यों बनाएंगी, क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकी जो किडनी होती है, वहां पे जो किडनी है उसमें जो ग्लोमेरुलाई है, ठीक है। किडनी में हमें पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, ठीक है, एक ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है जिसको हम क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी या ग्रुप ऑफ कैपिलरी, ठीक है। तो यहाँ पे या तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होगा ही नहीं, या तो क्या होगा, जो आपके पास फिश होगी उसके पास जो किडनी होगी वो कैसी होगी, ए ग्लोमेरुलर, ए ग्लोमेरुलर, ठीक है, लैटिन ग्लोमेरुलाई ना, या फिर कैसी होगी, रिड्यूस्ड ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब अगर होगा भी तो कैसी होगी, ग्लोमेरुलाई होगी भी तो कैसी होगी, रिड्यूस्ड होगी। अगर रिड्यूस्ड होगी तो वो क्या करेगी, वाटर को बेसिकली रिड्यूस्ड फिल्ट्रेशन रेट, फिल्टर जो ब्लड है उसको फिल्टर नहीं करेगी तो पानी को कंजर्व करने में हेल्प करेगी, समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस्ड फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। फिल्ट्रेशन तो होगी पर बहुत कम होगी, रिड्यूस्ड फिल्ट्रेशन रेट होगा, मतलब क्या करेगा, जो किसमें हेल्प करेगा, टू कंजर्व वाटर, जो वाटर की कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये क्या करेंगी, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है। और इनका जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन,
आपने नहीं देते ठीक है। मांगे और इसमें क्या होता है, दैट इज रिच इन डाइवेलेंट आयन। मैंने तो ठीक है, ज्यादातर उसमें डाइवेलेंट आयंस होते हैं, लाइक Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, SO4 पॉजिटिव, खा फटाफट नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास डाइवेलेंट आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूरिन रिलीज करेंगे दैट इज द कंसंट्रेटेड। वहीं पे अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो कैसा करती हैं वो करते हैं आपके पास डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। वहीं पे ये क्या करेंगी, वहां पे क्या कर रहे थे, आयंस को एब्जॉर्ब किया जा रहा था एक्टिवली बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिव बड़ा महंगाई हुई है आयन सिक्रीशन, एक्टिवली एनर्जी का यूज करके आयंस को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा आयंस होंगे वाटर उसके पीछे उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आयंस हमें वाटर बेसिकली, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्या हो, हम आयंस को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो वाटर है वो आ सके, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में जब सेल होती है तो क्या करती है, पूरा वाटर लूज करने लग जाती है और उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिव आयन सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। एक्सेसिव मोनोवेलेंट आयंस को क्या कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे, तो आयंस को हम सिक्रीट करेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, आयंस को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आयन सिक्रीट कर देंगे, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गया, ठीक है। इनको हम सिक्रीट कर देंगे। और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को ड्रिंक करती हैं ताकि क्या कर सकें, वो बेसिकली एक आइसोटोनिक कंडीशन बनाने की कोशिश करती हैं ये, ठीक है, कि ताकि क्या हो सके, बैलेंस रह सके। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं और एक पढ़ी मैराइन, ठीक है। फ्रेश वाटर कौन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मैराइन आ गया तो कौन सा आ गया, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर है वो हाइपोटोनिक में है, ठीक है। तो ये वाटर ड्रिंक नहीं करेंगी, ये वाटर को क्या कर लेंगी, ड्रिंक करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, हेलो, रुका, हम बोला है मम्मी जो आला, मम्मी जी ना खत्म कर दे, भी जाओ बाहर घूमो। चलो मैडम मेघना देख रही है ये पढ़ लेना मां तुम फिर छाड़ना जी के क्लास में भी देने पैसे भगवान का कुछ नहीं है, एक किताब क्लास लाए दो तीन लाने हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या करेगा, वाटर एंटर फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो वाटर बॉडी के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से बॉडी के बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज ग्लोमेरुलाई होंगे और इसमें ग्लोमेरुलाई अब्सेंट होंगे। तो ये आपके पास करेक्टर्स हैं, क्लियर है इतना, इसको नहीं लिखना, नहीं जैसे बाहर वैसे ही तिरना फोन समझ आ गया आपको, घंटा लिखना था। हेलो अंबिका जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। दे दो ब्रेड दो खाने, मेरी क्लास लग रही है, आप जाओ घूमो बाहर, बाहर घूमो बेटा। अच्छा ठीक है, फिर कुछ और खा लेना ऊपर। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करो, फ्रेश वाटर स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये क्या करती हैं, लो एक्सटर्नल, फ्रेश वाटर में क्या होता है, जाओ जाओ, लो एक्सटर्नल सैलिनिटी, ऑस्मोटिक वाटर गेन, जिसकी वजह क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक वाटर गेन हो जाएगा, वाटर गेन हो जाएगा फिश के अंदर, ठीक है। और वाटर गेन हो जाएगा तो क्या करेगा, हाई ब्लड वॉल्यूम, में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो क्या होगा, उनके पास क्या होता है फिल्ट्रेशन के लिए, लार्ज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेंगी आपके पास ये फिशेस, ठीक है। और लार्ज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेंगे तो कैसा यूरिन सिक्रेट कर देंगी, डाइल्यूट यूरिन सिक्रेट करेंगी, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन सिक्रेट करेंगी प्लस एक्टिव अपटेक ऑफ आयन, अपटेक ऑफ सॉल्ट और आयन, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ये करेंगे, अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगी, ठीक है, ब्लड की कंडीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, मैराइन फिशेस की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाई बाहर क्या है, हाई एक्सटर्नल सैलिनिटी, एक्सटर्नल सैलिनिटी बाहर ज्यादा नमक है, सॉल्यूट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक वाटर लॉस होगा, पानी फिश की बॉडी से बाहर आएगा, ऑस्मोटिक वाटर लॉस होगा, ठीक है। अगर फिश की बाहर पानी फिश की बॉडी से बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये ड्रिंकिंग सी वाटर को ड्रिंक करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हाई सॉल्ट इनटेक, ठीक है। अब समुद्र के पानी को पी रही हैं तो उसके साथ पानी में क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे, तो हाई सॉल्ट इनटेक करेंगी, ठीक है। और क्या करेंगी, अब सॉल्ट अगर इनटेक किया तो उनको बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो एक्टिव सिक्रीशन ऑफ आयंस करेंगी, ठीक है। वहां पे अपटेक किया था, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ आयन, या कि लिख सकती हूँ मैं सॉल्ट्स लिख सकती हूँ, ठीक है। किसके थ्रू होगी ये प्रोसेस, गिल्स के थ्रू होगी, ठीक है, वहां पे भी गिल्स के थ्रू ही होगी। और उसके बाद क्या होगा, ये जो यूरिन, यहाँ इनका जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे, कंसंट्रेटेड, ठीक है। वाटर को क्या कर लेंगी, कंजर्व कर लेंगी, और ऐसे अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेंगी, क्लियर है। और देखो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 हार्मोन याद रखने हैं, अगर मैं किसकी बात करूं, हार्मोनल कंट्रोल की बात करूं, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल में आपने 2 हार्मोन्स याद रख लेने हैं, एक है यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ठीक है, और एक हार्मोन आपने याद रखना है, दैट इज द कॉर्टिसोल, ठीक है। अब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, दैट इज वो वाइटल रोल प्ले करता है फ्रेश वाटर फिशेस के लिए, ठीक है। तो ये है वाइटल फॉर फ्रेश वाटर एडेप्टेशन, फ्रेश वाटर एडेप्टेशन, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है ये लिख देती हूँ मैं, ये क्या करता है, इट रिड्यूस गिल परमिएबिलिटी, गिल परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी टू वाटर, ठीक है। तो वाटर के लिए ये क्या करता है, गिल्स की परमिएबिलिटी को कम कर देगा, ठीक है। एंड प्रमोट सॉल्ट रिटेंशन, एंड प्रमोट सॉल्ट रिटेंशन, ठीक है, सॉल्ट की रिटेंशन को ये प्रमोट करेगा। अब देखो गिल परमिएबिलिटी अगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पानी अंदर आना कम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं कॉर्टिसोल की बात करूं तो ये क्रूशियल होता है, क्रूशियल या इम्पोर्टेंट फॉर किसके एडेप्टेशन के लिए, क्या बचा, सी वाटर, ठीक है। तो ये क्रूशियल होता है सी वाटर एडेप्टेशन के लिए, ये हार्मोन एडेप्टेशन लिखा है ये एन, ठीक है। अब बेसिकली क्या करता है, ये इंक्रीज करता है नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा, टू एनहांस सॉल्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है, सॉल्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 2 हार्मोन्स आपने याद रखने हैं, कॉर्टिसोल रखना है मैराइन वाटर के लिए, रेगुलेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए, और प्रोलैक्टिन रखना है आपने फ्रेश वाटर के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, गिल्स की परमिएबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट रिटेंशन को प्रमोट करेगा और यहाँ पे सॉल्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आयंस को टू एनहांस आयन एक्सक्रीशन, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिशेस के बारे में। फिश के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, कल हमने क्लासेस देख ली थी, है ना।
और ma'am. बस यही रहा था हमें ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एम्फीबियंस के बारे में। यही था ना? Yes ma'am. अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो फिशेस होती हैं, ठीक है, फिश से हमें क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है ना। वो कौन से विटामिन से रिच होता है? तो होता है विटामिन डी से रिच, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं दो चीजें और याद रख लेनी है फिश के बारे में, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट फिश, स्मॉलेस्ट फिश होती है हमारे पास गोबी फिश, ठीक है, जिसको हम मिस्टिक थीस बोल देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, GUBY, ठीक है। और जो हमारे पास लार्जेस्ट फिशेस होती हैं, ठीक है, उसमें से भी मेरे पास जो व्हेल फिश है, ठीक है, व्हेल और जो शार्क होती है, ठीक है, व्हेल शार्क, ये हमारे पास आ जाते हैं लार्जेस्ट फिश, ठीक है। और एक मैंने चीज आपको और बताई, ठीक है, आपके पास जो कॉड लिवर ऑयल है, ठीक है, उसमें कौन से विटामिन होते हैं? तो होता है रिच इन विटामिन डी, ठीक है। और एक जो हमारे पास शार्क लिवर ऑयल होता है, ठीक है, शार्क लिवर ऑयल, वो किससे रिच होता है? दैट इज रिच इन विटामिन ए, ठीक है। और एक हम टर्म यूज करते हैं आपके पास शार्ग्रीन, ठीक है। शार्ग्रीन किसको बोला जाता है? जो कार्टिलेजिनस फिशेस की जो ड्राइड स्किन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ड्राइड स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, उसको शार्ग्रीन बोल देते हैं, ठीक है। और मोस्ट पॉइजनस फिश, ठीक है, स्टोन फिश को बोला जाता है, ठीक है। स्टोन फिश क्या होती है? पॉइजनस फिश होती है, पॉइजनस फिश, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ये रख लेना आप याद, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास की, दैट इज द क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो देखो एम्फीबिया मतलब, एम्फी का मतलब होता है डुअल, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है। बिया मतलब ऐसे आपके पास ऐसे क्रिएचर जो क्या कर रहे हैं, जिनका डुअल नेचर है, ठीक है, जो पानी पे भी रह रहे हैं। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ? ये आपके पास एक्वेटिक भी हैं, पानी में भी रहते हैं, साथ में कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो इनको हम बोल देते हैं एम्फीबिया, ठीक है, क्लास एम्फीबिया। और ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे? एम्फीबियंस बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? अब देखो किसकी बात हो रही है अब शुरू, यहाँ पे हम टेट्रापोडा की बात कर रहे हैं ना, सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो फर्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट क्लास है, दैट इज द एम्फीबिया, ठीक है, या एम्फीबियंस जिसको बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मेरे पास जो पॉइंट आ जाएगा, दैट इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन किसको बोलते हैं? ये भी पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन है ये, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन, ठीक है। तो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस बोला जाता है आपके पास कार्बोनिफेरस पीरियड को, कार्बोनिफेरस पीरियड,
ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो एम्फीबियंस है उनका डुअल नेचर है, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, ठीक है। और ये हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू बी फाउंड ऑन लैंड, ठीक है, लैंड पे पहली बार मिले जो, ठीक है, टू फाउंड ऑन अ लैंड, ठीक है। और जो एम्फीबियंस के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, वो दीज एनिमल्स अंडरगो समर स्लीप और विंटर स्लीप, ठीक है। तो ये अंडरगो करते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप को, ठीक है। समर स्लीप जिसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, ठीक है। और हाइब्रिनेशन मतलब विंटर स्लीप, विंटर स्लीप, ठीक है। जैसे फ्रॉग ही है तो फ्रॉग आपके पास दोनों टाइप की, एस्टिवेशन भी शो करता है और हिब्रिनेशन भी शो करता है, वो समर स्लीप भी शो करता है, विंटर स्लीप भी शो करता है, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो होती है डिवाइडेड, ठीक है, मेनली दो पार्ट्स में, ठीक है, हेड और सेकंड पार्ट होता है ट्रंक, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, टेल होती है, ठीक है। तो टेल प्रेजेंट होगी सिर्फ कुछ में होगी पर, ठीक है, टेल इज प्रेजेंट इन फ्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया टेल, में लिख दिया इन सम मेंबर्स, ठीक है। कुछ मेंबर्स में क्या हो सकती है, टेल हो सकती है, पर यहाँ पे नेक एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला कि ये आपके पास कैसे हैं, पानी में भी रह, लैंड पे भी रह रहे हैं, ठीक है। बट इनकी जो बॉडी होती है वो एंटायरली, लिख देती हूँ मैं, एंटायर बॉडी कवर्ड विद, ठीक है, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो उनकी बॉडी पे क्या होती है, स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे हम फ्रॉग के केस में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है, बिकॉज देयर स्किन हैव म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। तो उनकी एंटायर जो स्किन होती है, बॉडी सरफेस होता है, उस पे होती है म्यूकस ग्लैंड, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है, बेसिकली स्लाइमी रहती है। मतलब क्या होता है, ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है स्किन को, ठीक है। तो अगर स्किन मॉइस्ट है, हमने क्या बोला, इनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, जैसे फ्रॉग के केस में हम पढ़ते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये इनकी जो स्किन है उससे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और जो स्किन से रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। स्किन लिखा हो, इंटेगुमेंट लिखा हो, मतलब क्या हो गया, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइंड लिम्ब होते हैं, ठीक है। अब जो इनके 4 लिम्ब हैं, जैसे हम यहाँ पे जो मेनली एग्जांपल में स्टडी करते हैं वो हम करते हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास फ्रॉग है उसमें क्या होता है, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो उसके जो 4 लिम्ब होते हैं उसमें आगे वाले लिम्स में कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली 4 फिंगर्स या 4 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। डिजिट्स लिख सकते हो, फिंगर लिख सकते हो। और जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो 4 फिंगर है, ठीक है, 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब की भी जो इंडेक्स फिंगर होगी, ठीक है, फर्स्ट जो फिंगर होगी इंडेक्स फिंगर, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है नुक्चिल फ्लैप, ठीक है, नुक्चिल या कॉपुलेटरी पैड, लिख देती हूँ, ऐसे लिखती हूँ मैं, इनके पास क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है, जो किसके पास होगा, ये जो कंडीशन है कॉपुलेटरी पैड, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही होगा, फीमेल के पास कॉपुलेटरी पैड नहीं होगा, ठीक है। और जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग के केस में मेल के पास क्या होता है, वोकल सैक होता है, ठीक है। तो जो टर टर की हमें आवाज सुनाई देती है ज्यादातर वो मेल फ्रॉग करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रॉग के माउथ की,
ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रॉग की ही। ठीक है, हमने क्या बोला, फ्रॉग की जो स्किन है, फ्रॉग मतलब राना टिग्रीना। टिग्रीना। ठीक है, जो आपके पास फ्रॉग है उसके जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक में ना तो उसके पास टेल होती है ना ही उसके पास नेक होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम उसके बात करें माउथ पार्ट्स की, ठीक है, तो उसका जो माउथ होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिबल टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो बेसिकली बाहर निकाल देते हैं जिस टंग को। ठीक है, बाहर निकाल के वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रॉग के जो टीथ होते हैं हमेशा याद रखना, दैट इज द एक्रोडोंट टीथ। ठीक है, एक्रोडोंट टीथ का मतलब क्या है कि ऐसे ही हैं टीथ, ऊपर ही प्रेजेंट है। ठीक है, नो रूट। ठीक है, इनके पास कोई रूट नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे जो दांत होते हैं उनमें रूट्स होती हैं। ठीक है, तो इसके पास जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरोडोंट भी होते हैं। ठीक है, प्लूरोडोंट बोल दो, एक्रोडोंट बोल दो। ठीक है, इसका मतलब होता है नो रूट्स। ठीक है, पॉलीकॉइडोंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं, और होमोडोंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के टीथ पाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी टीथ की थोड़ी सी यहाँ पे 3 टाइप की हम बात कर लेते हैं। प्लूरोडोंट, ठीक है, प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट एक ही बात है। ठीक है, प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट मतलब नो रूट। ठीक है, दांतों में कोई रूट नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉलीफायोडोंट। ठीक है, पॉलीफायोडोंट का मतलब क्या है, पॉली मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी मिल सकते हैं। अब ये जो बात हो रही है, ठीक है, वो अलग अलग में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ राना टिग्रीना की बात नहीं कर रहे हैं। राना टिग्रीना में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ हम स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक का ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं तो उनमें क्या मिल सकते हैं, प्लूरोडोंट भी मिल सकते हैं, पॉलीफोडोंट भी मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। ठीक है, और होमोडोंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, वहीं पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अब देखो फ्रॉग में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रॉग हमारा कैसा होता है, ओमनिवोरस होता है। ओमनिवोरस मतलब दोनों, नहीं सॉरी, जो फ्रॉग होता है वो कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो आपके पास कैसी होगी, जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है। ठीक है, तो जो फ्रॉग है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो भी कैसी होगी, शॉर्ट होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। ठीक है, और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे ओपन होगा, क्लोएका में ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़े से कैरेक्टर्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ा है? नो मैम, इसकी क्लास का ही पढ़ा था। क्या पढ़ा है आपने? मैम ये जनरल वाले कैरेक्टर ही पढ़े हैं इसके। अच्छा, ठीक है। कोई ना, करवाएंगे उसको भी, अभी फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। तो ठीक है, तो फिर मैं आपको ये नहीं बताती हूँ। ठीक है, इसको आपने ध्यान नहीं रखना है तो फिलहाल। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसमें सिंपल सिंपल सी ही चीजें याद रखनी है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ, एक तो हमें पता है फ्रॉग है। ठीक है, राना टिग्रीना आपके पास आ गया। ठीक है, दूसरा, अब जो हमने इसमें फ्रॉग एग्जाम्पल आ गया एम्फीबियंस में, अब इनके पास क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रॉग है हमारे पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या कर सकते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तो मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी इनके पास होगी। ठीक है, स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होगी। ठीक है, अब जो फ्रॉग है उसका जो लार्वा होता है वो होता है टेडपोल लार्वा, कहाँ पे होता है, पानी में होता है। ठीक है, तो पानी में होता है तो पानी में कौन सी रेस्पिरेशन करेगा, वो गिल से रेस्पिरेशन करेगा, तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी होगी। और उसकी जो बक्कल कैविटी होती है उसमें वो भी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, तो बक्कल कैविटी से भी क्या करता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, तो फ्रॉग में डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेशन पाई जाती है। ठीक है, लंग्स से भी करता है वो, स्किन से भी करता है। ठीक है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी करता है। ठीक है, बक्कल कैविटी से जो रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा किससे करता है, गिल से करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इससे होगा। हार्ट की बात करें तो हार्ट कितना होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन की तरह होता है, ठीक है। और ह्यूमंस में क्या होता है, एनस होता है, और इसमें क्या होता है, क्लोएका होता है। देखो जब क्लोएका का आपके पास क्लोएका वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी ओपनिंग में ओपन हो रहा है। इसका जो जेनाइटल है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा लिख देती हूँ मैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहीं पे ओपन होगा, मतलब उसका फीकल मैटर भी यहीं होगा और उसके जो गैमेट्स होंगे वो भी यहीं पे होंगे साथ में। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी यही है, वहीं पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी यही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी क्या है, उसकी क्लोएका है, ठीक है। तो क्लोएका कैसा होता है आपके पास, ऐसा अपर्चर जिसमें एक से ज्यादा सिस्टम ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोएका, ठीक है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जो गैमेट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। हार्ट हमने बोला 3 चैम्बर प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसके हार्ट में देखो, इसके जो हार्ट होता है ना उसमें थोड़ा सा देखो, इसकी पूरी बॉडी से, सिंपल सा बता रही हूँ, पूरी बॉडी से क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा किसकी हेल्प से, वेना केवा, ठीक है। वैसे ही पूरी बॉडी से क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, पहले वो जाएगा एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइनस विनोसस बोल देते हैं, ठीक है। तो साइनस विनोसस इज द पार्ट ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का हार्ट है, उसमें एक पार्ट होता है, ठीक है। साइनस विनोसस जो कैसा होता है, एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो साइनस विनोसस में जाएगा। साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसके पास एक वेंट्रिकल है, ठीक है। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इसके पास लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, कोनस आर्टरियोसिस में जाएगा, ठीक है। और कोनस आर्टरियोसिस से फिर जो ब्लड है वो फिर, कोनस आर्टरियोसिस क्या है, इसकी आर्टरी तरह है, जैसे हमारे पास अयोटा है वैसे इसके पास क्या है, कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, जिसको हम अयोटा की फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा, क्लियर है। अब इसके पास प्रेजेंट होते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, पोर्टल सिस्टम समझते हैं, यस मैम, ठीक है। जब एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में चला जाता है उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं हमारे पास। तो क्या होता है, एक ही होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है और एक हमारे ब्रेन के पास होता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक ही पोर्टल सिस्टम होता है, दैट इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो किसके बीच में चलता है, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में चलता है, ठीक है। इसके पास जो पोर्टल सिस्टम होते हैं वो 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक तो होता है इसके पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा प्रेजेंट होता है यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में आता है, रीनल मतलब किडनी, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे किडनी की बात करें तो इसके पास भी क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होगा, ठीक है। इसकी जो किडनी होगी वो होती है मीजोनेफ्रिक, ठीक है, मीजोनेफ्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस्टोनेफ्रिक, नेफ्रिक बोल देते हैं, नेफ्रिक या ऑफिस्टोनेफ्रिक, एक ही बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके पास क्या होता है, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन में कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा, ठीक है। और जो इसके पास क्या होता है, सुनने के लिए ओपनिंग होती है, इंटरनल ईयर बोल देते हैं जिसको, टिम्पैनम और इंटरनल ईयर, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो आईज कैसी होती हैं, बल्ज्ड होती है, मतलब बाहर को उभरी हुई होती हैं, ठीक है। तो आईज होंगी। और अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग की आईज में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन,
ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में हेल्प करती है, पानी में, ठीक है, ताकि जो फ्रॉग है वो पानी में स्विम करते टाइम विजुअलाइज कर सके, देख सके, ठीक है। तो स्विमिंग के टाइम में क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर क्रेनियल नर्व पूछी जाए, हमारे पास कितने क्रेनियल नर्व होती हैं, 10 पेयर, 8 पेयर। फ्रॉग के पास होती हैं 10 पेयर, ये हमारे पास होती हैं 12 पेयर, 12 पेयर, हाँ भूल गई थी। है ना, यस। और फ्रॉग के पास होती हैं 10 10 पेयर, ठीक है। वहीं पे हमारे पास स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर, इसके पास स्पाइनल नर्व भी कितनी होती हैं, 10 पेयर, ठीक है। तो क्रेनियल स्पाइनल दोनों कैसी होंगी, इसके पास 10 पेयर होंगी, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, पानी में होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, आपके पास एग लेइंग होते हैं, और लार्वा को क्या बोल देते हैं हम, टेडपोल लार्वा बोल देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लार्वा के बारे में बता देती हूँ। बाकी का जो लाइफ साइकिल है वो मैक्सिमम सब में एक जैसे ही चलता है, ठीक है। लार्वा, सबसे पहले हमारे पास फ्रॉग का लार्वा, ठीक है, फ्रॉग के लार्वा को क्या बोल दिया, टेडपोल, ठीक है, टेडपोल लार्वा, ठीक है। वहीं पे सैलमेंडर की बात करें, ठीक है, सैलमेंडर का जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है। तो ये आपने 2 याद रखने हैं, ज्यादा नहीं याद रखना है वहां पे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी है इसमें, दैट इज एग्जाम्पल, ठीक है। मेन ही एग्जाम्पल्स याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल्स में एक होता है हमारे पास बफो, जिसको हम टोड बोल देते हैं, बफो, टोड, कॉमनली नोन एज अ टोड। राना टिग्रीना, जिसको हमने क्या बोल दिया, फ्रॉग बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, ट्री फ्रॉग, हाइला, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सैलमेंडर, सैलमेंडर, ठीक है, जिसको हम सैलमेंडर ही बोलते हैं, सैलमेंडर, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिकली इसको सैलमेंड्रा बोलते हैं, ठीक है, सैलमेंड्रा, और इस सैलमेंडर जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको याद रखना है एक एग्जांपल, दैट इज द लिम्बलेस एम्फीबियन, दैट इज द इथियोपस, ठीक है, इथियोपस, ठीक है। जो इथियोपिस है उसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन, इसके पास क्या होता है, लिम्स नहीं होते, एम्फीबियन। बस ये आपको कॉमन से एग्जांपल याद रखने हैं, बाकी इनमें क्या होगा, नॉर्मल सब में सारे एक जैसे ही कैरेक्टर्स चलेंगे, ठीक है। और देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, ये फर्दर इनके 3 ऑर्डर होते हैं क्लास के, तो क्लास एम्फीबिया के फर्दर 3 ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें आपने थोड़ा सा जो मैं बोलूंगी सिर्फ वही याद रखना है, क्योंकि हमें ऑर्डर्स नहीं है, हमें क्लास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑर्डर की बात कर रही हूँ। तो इसके जो ऑर्डर होते हैं, एक होता है एपोडा, ठीक है, एक जो ऑर्डर होता है इसका दैट इज द यूरोडेला, ठीक है, और एक जो इसका ऑर्डर होता है दैट इज द एन्यूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा फ्रॉग किस में आता है, तो फ्रॉग आता है एन्यूरा के पास, ठीक है। तो फ्रॉग हमारा किस में आता है, एन्यूरा में आता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उसमें हेड और ट्रंक की होती है, मतलब इनकी एन्यूरा मतलब टेल लेस, ठीक है, इनके पास टेल नहीं होती है किसी के पास, ठीक है। तो टेल लेस जो एम्फीबियन होते हैं वो आते हैं आपके पास ऑर्डर एन्यूरा में। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है। तो बफो, हाइला, ये सारे किस में आएंगे, ये आपके पास बेसिकली एन्यूरा में ही आएंगे, ठीक है। और जिनके पास टेल होती है उनको हम बोलते हैं यूरोडेला, ठीक है। जैसे सैलमेंडर है, ठीक है, सैलमेंड्रा, ठीक है, जिसके पास क्या होती है, टेल होती है। तो इसकी बॉडी में क्या होगा, डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि फ्रॉग किस में आता है, तो आता है एन्यूरा ऑर्डर में, ठीक है। और जिनके पास लिम्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो लिम्बलेस हैं, वो आते हैं आपके पास एपोडा। देखो ए का मतलब है अब्सेंट, पोडा मतलब पैर, अपेंडेजेस नहीं है उसके पास, ठीक है। तो जिसके पास पैर नहीं है उसको हम बोल देते हैं एपोडा, ठीक है, तो लिम्बलेस नहीं है,
जिसका हमने स्टोफिस जो एग्जाम्पल पढ़ा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है, जो फ्रॉग होता है वो एन्यूरा से बिलोंग करता है, बस। क्लियर है? यस मैम। और साथ में जो आपके पास जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? एग लेइंग करते हैं, ओविपेरस हैं, है ना। और जो सैलमेंडर होता है ना, वो विविपेरस होता है, ये भी याद रख लेना, विविपेरस। ठीक है। देखो, हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जर्नल एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादातर, ठीक है। जो हम ज्यादा पढ़ते हैं जर्नल एग्जाम्पल, उन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। कल हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की, क्योंकि